अब समझते हैं हम सेक्शन फार्मूला को। तो सेक्शन फार्मूला होता ये है कि किसी डिस्टेंस को हिस्सों में बांटना, टुकड़ों में बांटना। मतलब अगर अभी देखो हमने डिस्टेंस फार्मूला किया, वहाँ पर भी हमने सेम वही माने P1 और ये P पॉइंट माना और Q पॉइंट माना। अगर मैं इन पॉइंट को जोड़ दूँ तो ये डिस्टेंस होगी इसके बीच की, और हमें पता है कि डिस्टेंस फार्मूला अभी हमने निकाला था। ठीक है, तो चलो इसको जोड़ देते हैं पहले। तो ये जुड़ के हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने, तो डिस्टेंस फार्मूला हम इसका निकाल लेंगे। अब इसका सपोज दैट कोई एक पॉइंट इनके बीच में है, कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, और सपोज उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो x कॉमा वाई है। x कॉमा वाई मतलब कोई पॉइंट इनके बीच का है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। यही सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करना। ठीक, तो हमने ये मान लिया कि ये x और y एक पॉइंट हो गया जो इस पी क्यू लाइन को डिवाइड कर रहा है रेशियो में, और रेशियो मैंने मान लिया कि लेट द रेशियो बी m1 और यहां मान लिया m2। m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें इस एक्स वाई पॉइंट निकालना है कि ये कौन सा पॉइंट होगा, ये एक्स वाई पॉइंट। यही सेक्शन फॉर्मूला होता है कि उस एक्स वाई पॉइंट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बनाएं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम फिर वही इस पे अप्लाई करेंगे जैसे कि अभी हम पहले कर रहे थे कि भाई यहाँ से इसका डिस्टेंस है ना, ये जो हम डिस्टेंस बोलेंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे इस तरह से कि ये डिस्टेंस, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का भी हम डिस्टेंस लेंगे कि यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहता है। ठीक हो गया, एक्स वाई, क्योंकि हर एक पॉइंट को हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। तो अब ये जो पहला वाला पॉइंट है x1 y1, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास x1। दिस इज x1 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक होगा। और इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए हमारे पास x2 है। समझ रहे हैं ना बात को? कौन सा वाला पॉइंट, जो ये पॉइंट दिया हुआ है ये वाला x2 y2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक x2 हो जाएगा पूरा। इसको लिख लेते हैं, दिस इज यहाँ से लेकर के और इस पॉइंट तक x2 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस y1, क्योंकि x1 y1 है, सो दिस इज y1, और ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला पूरा y2 होगा। x1 y1 x2 y2, दो पॉइंट आ गए। अब क्योंकि हमें तो ये पॉइंट चाहिए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें निकालने पड़ेंगे। यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा x, और यहां से यहां तक हो जाएगा y, होगा ना इस तरह से। मतलब अगर मैं इसको भी ड्रॉ कर दूं इस तरह से, देखो इसको मैं दूसरी लाइन से ड्रॉ करता हूं। देखो ये, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस मैं यहां पे दिखा रहा हूं, यहां तक ये हो जाएगा x पूरा, ये डिस्टेंस हो जाएगा x, और ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा y, ये y हो गया। तभी तो पॉइंट आए होंगे ना x1 वो xy, x यहां से यहां तक का डिस्टेंस और y यहां तक यहां तक, तो ये पूरा y हो गया, दिस इज y। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं कि इसको यहां पे जोड़ देता हूं 90 बनाते हुए। यहां पे मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया,
और ऐसे ही मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ये ठीक है। एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ दिया, मतलब ये भी 90 है और ये वाला भी 90 डिग्री है। तो अब मैं इनको थोड़ा डार्क कर दूं ताकि बात समझ में आए। देखो अब तो ये वाला, एक ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, इस तरह से। तो ये ट्रायंगल मैंने दो अलग अलग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिए। इसके लिए मैंने पॉइंट लिखा है x1 y1, इसके लिए पॉइंट लिखा है x2 y2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक x2 और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक y2। फिर इसको लिखा है x1 y1, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक x और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक y। और ऐसे ही ये x1 y1 तो x1 y1, ठीक है, इस तरह से। और रेशियो मैंने पहले लिखा है m1 और m2 रेशियो। तो अब हम सबसे पहले इसमें कुछ ज़रा पॉइंट लिख देते हैं कि ये पी क्यू हो गया, इसको मैं आर मान लेता हूँ, यहाँ पे ये आर हो गया। सपोज ये एस पॉइंट मान लिया मैंने, और ये यहाँ पे मैंने ओ पॉइंट मान लिया, जिससे कि कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं इस ओ पॉइंट। इस तरह से मान लिया। तो सबसे पहले मैं पी आर निकालूंगा। व्हाट इज पी आर? पी आर इज नथिंग बट वाई, ये एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। और ऐसे ही ओ एस निकालूं, ओ एस, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, एक्स टू है, और यहाँ से यहाँ तक x है, तो x2 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस एक्स। इसी तरह से QS निकालूं तो y2 माइनस वाई, y2 माइनस वाई। और ऐसी मैं OR निकालूं तो OR हो जाएगा आपका y माइनस वाई वन। ये वाला जो डिस्टेंस है ये लिख देता हूं यहाँ पे मैंने, y माइनस वाई वन, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस दो अलग अलग, ये दो अलग अलग ट्रायंगल बन गए, ठीक है ना। चलो इन ट्रायंगल्स को मैं जरा यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिटिल बिट कन्फ्यूजन लग रहा है, तो मैं यहाँ इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब मैंने ये इधर ड्रॉ कर लिया है, सेम फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, सेम है ना। तो अब क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही लाइन पे बना हुआ है ना, ये दो लाइन पैरेलल हैं, कोई लाइन ऐसे काटेगी तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। और ये 90 है और ये भी 90 है, दिस इज ऑल्सो 90। या हम बोलेंगे ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अभी आपने इससे पहले ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है, तो ट्रायंगल चैप्टर में बोला गया है कि इफ एंगल्स आर इक्वल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम बोलेंगे भाई ओ पी आर, ओ पी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू ओ एस, ट्रायंगल क्यू ओ एस, ये आपस में सिमिलर होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। तो हम इस वाली साइड का रेशियो इस वाले के साथ लेंगे, इस वाली साइड का रेशियो इस वाले के साथ लेंगे, और इस वाली साइड का रेशियो इस वाले के, मतलब दो अलग अलग ट्रायंगल हैं उनका, जैसे ओ पी अपॉन ओ क्यू, यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, ओ पी अपॉन ओ क्यू इक्वल्स टू पी आर ओ एस, पी आर ओ एस, और फिर लेंगे हम ओ आर, और यहां लेंगे हम क्यू एस,
इस तरह से हम सिमिलरिटी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलर निकले तो ये हम बोल सकते हैं। अब OP आपके पास M1 है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 इक्वल टू PR ओवर OS। PR मतलब X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X इक्वल टू OR Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। ऐसे हम बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब अगर हम ये कह सकते हैं तो किन्हीं दो रिलेशन को लेकर के इसको और इसको लेके चलते हैं, ठीक है, इन दोनों को लेके चलते हैं और फिर हम दूसरी बार में इसको और इसको लेके चलेंगे। तो पहले हम लेके चल रहे हैं M1 अपॉन M2 इक्वल टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X को लेकर चलते हैं। तो यहां लिख देते हैं हम M1 अपॉन M2 इक्वल टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, just cross multiply it, then M1 X2 minus X equal to M2 X minus X1 और M1 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो M1 X2 माइनस M1 X इक्वल टू M2 X माइनस M2 X1, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे X को एक साइड कर दो और X2 X1 को एक साइड कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस M1 X को इस साइड लेके जाते हैं और इसको इस साइड लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, M1 X2 प्लस M2 X1 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू X, ठीक है। देखो क्या किया, इस M2 X1 को इस साइड लेके आए इसके साथ और इस वाले को इसके साथ ले गए। तो यहाँ पे ये माइनस साइन था, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो M1 प्लस M2 इंटू X हो जाएगा ये, और ये इधर आएगा तो ये प्लस साइन बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम X की वैल्यू को निकाल लेते हैं। X कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ X विल बी M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। ये X कोऑर्डिनेट के लिए, मतलब इस कोऑर्डिनेट के लिए ये आ गया। इसी तरह से आप इस वाले को और इस वाले को सॉल्व करो तो Y कोऑर्डिनेट के लिए भी आ जाएगा। Y कोऑर्डिनेट लेके आ जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आप यहाँ पे इस वाले को इसके बराबर, जैसे मैंने इसको इसके बराबर रख के ये सॉल्व किया, ऐसे आप इस वाले को इसके बराबर रखोगे तो आपके पास दूसरा वाला आ जाएगा, ये वाला। तो दीज टू फॉर्मूलाज आर कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूलाज। यही सेक्शन फॉर्मूला है जो हम X और Y के लिए निकालते हैं। X कोऑर्डिनेट हम ऐसे निकालते हैं और Y कोऑर्डिनेट हम ऐसे निकालते हैं। अब देखो, इसको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो डेरिवेशन आता नहीं है, तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं ज़रा ढंग से कि क्या ये बोल रहा है। देखो बेटा, X निकालना है आपको 1 2 2 1 1 2 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 2 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 2 2 1
मतलब अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x वाला आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 प्लस 2 1 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। मतलब m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ऐसी y के लिए भी है 1 2 2 1 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये है x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। कैसे निकलता है एक बार दोबारा इसको देखो कि कैसे कैसे किया। मतलब यहाँ पे हम पहले पॉइंट P1 लेंगे, फिर हम ये P पॉइंट लेंगे, फिर हम Q पॉइंट लेंगे। तो कोऑर्डिनेट हम अलग अलग मान रहे हैं, कोऑर्डिनेट मानते हैं मतलब यहाँ से, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ही समझाया था कि कैसे इसको पोजीशन बनाते हैं। पहले एब्साइसा फिर ऑर्डिनेट, फिर ऐसे ही एब्साइसा फिर ऑर्डिनेट, फिर ऐसे ही एब्साइसा और फिर ऑर्डिनेट। तो ये यहाँ पे ये y है, y और ये x है, इस तरह से। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस y, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस x, ये नीचे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे x, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस x1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस y1। इसको एक बार अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। ठीक है, डेरिवेशन भी करना चाहिए ताकि पता तो लगे कि फॉर्मूला आता कहाँ से, समझ रहे हो ना बात को। ऐसी हवा में बात तो नहीं होगी ना कि भैया x कहाँ से आया, y कहाँ से आया, कहीं पूछ लिया तो। अच्छा एक चीज़ और, इसी में मैं तुम्हें एक चीज़ फॉर्मूला और बताता हूँ। यहीं पे ही मैं आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताता हूँ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है। सपोज अगर ये मिड पॉइंट होता, अगर ये मिड पॉइंट होता, मान लेते हैं कि हमें इस PQ लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट होगा तो M1 और M2 दोनों बराबर होंगे ना, M1 बराबर M2 होगा, मतलब M1 इक्वल टू M2 हो जाएगा। क्योंकि मिड पॉइंट होगा तो रेशियो, जो ये रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये रेशियो बराबर होंगे। अगर ये रेशियो बराबर होंगे तो इसकी जगह में भी 1 लिख दो, इसकी जगह में भी 1 कर दो, मतलब M1 भी 1 हो गया और M2 भी क्या हो गया 1। बस इसमें जहाँ जहाँ पे M1 M2 है वहाँ पे 1 1 लगा दो, ठीक। तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ये x और ये y, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा है जो मैंने ये इस पेन से लिखा हुआ है। ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब है कि वहाँ पे रेशियो इक्वल हो गए। जब रेशियो इक्वल हो गए तो मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया ना। और यहाँ पे 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही चीज़ आएगी। यहाँ पे भी मतलब मैंने ये x2 बाद में लिखा है, x1 पहले लिखा है यहाँ पे, तो x1 प्लस, इसको याद इस तरह से करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे M1 M2 की जगह में 1 1 हो जाएगा। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। तो ये था सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है।